Hello and welcome to Hope to Shant Yadav. Analyze UPSC trend. Sir, why we have to analyze UPSC trend? To know UPSC itself. UPSC में जो आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं उनके माइंडसेट को अगर पकड़ना है तो आपको UPSC के ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ेगा। तो UPSC के ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद आपको अपने आप स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो दिखने लगेंगे, क्योंकि आपने UPSC का जो माइंडसेट है, उनके जो क्वेश्चन मेकर है उनका माइंडसेट है वो आपने पकड़ के रखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप UPSC के ट्रेंड को एनालाइज करें। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको कमिटी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा और लास्ट में जाते जाते वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के नाम बताऊंगा जो इस बार के UPSC प्री 2022 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक थम्स अप देने में क्या ही जाता है आपका। तो कमेटी के बारे में देख लेते हैं भाई। 1995 का, सर इतना पुराना सवाल, अरे रेलिवेंस है तभी पूछ रहा हूँ। नरसिम्हम कमिटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैज सजेस्टेड रिडक्शन इन SLR, CRR प्योरिटी सेक्टर लेंडिंग, SLR फाइनेंसिंग टू कैपिटल गुड्स सेक्टर एंड ऑप्शन डी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। अगर आपको पता है 1995 का सवाल का जवाब तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी भाई 1991 में। हम ओपन इकोनॉमी हो रहे थे, हम BOP क्राइसिस से जूझ रहे थे, हमारा बैंकिंग सेक्टर एकदम ट्रबल में था। उस पर्सपेक्टिव में नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया। 1 और 2 दो बार बनाई गई और इसके कुछ रिकमेंडेशन आए, कुछ को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और उसके चलते ये सवाल 1995 में पूछा गया। इसका आंसर है बी, SLR को कम कर दीजिए, CRR को कम कर दीजिए और प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग को भी कम कर दीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी लोन जाते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं ज़्यादातर। तो उस वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अगर 40% लोन जा रहे हैं तो सिर्फ 10% दीजिए, यानी रिड्यूस कर दीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ऐसा बोला था नरसिम्हम कमेटी ने। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें मानी, कुछ चीज़ें नहीं मानी, वो अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला चलते हैं 2016 की तरफ, एकदम लेटेस्ट पर आ जाते हैं। गार्डिकल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी समटाइम्स इन द न्यूज, सीन इन द न्यूज इन रिलेशन टू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये इकॉनमी से कमेटी रिलेटेड नहीं है, पर ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कमेटी है। और ये कमेटी उस समय बहुत न्यूज़ में थी। उस समय फ्लड भी आ रहा था, मानसून की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से और वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी की वजह से, उन सब चीज़ों की वजह से ये कस्तूरी रंगन कमेटी और गार्डिकल कमेटी बहुत न्यूज़ में थी। इसलिए UPSC ने डायरेक्ट वहाँ से सवाल आपसे पूछ लिया कि गार्डिकल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी किससे रिलेटेड है। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। इसका आंसर है डी है। तो कहने का मतलब ये कि UPSC इज़ अ गेम ऑफ अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या न्यूज़ में चल रहा है, कौन सी कमेटी न्यूज़ में है, उससे सवाल पूछता है। 2016 में पूछा, 2017 में पूछा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, हमारी फेवरेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो इन्होंने पूछा कि इट डिसाइड्स द RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये डिसाइड करता है। साथ में ये 12 मेंबर बॉडी नहीं, आप सब जानते हैं कि 6 मेंबर बॉडी है, 3 गवर्नमेंट के मेंबर हैं, 3 RBI के मेंबर हैं, गवर्नर जो है इसके चेयरमैन हैं। और थर्ड एकदम गलत है, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो चेयरमैनशिप नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन ओनली विल बी द आंसर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस समय आप जानते ही हैं, न्यूज़ में था, बताने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी इकॉनमी पढ़ रखी है। तो 2017 में ये सवाल पूछ लिया गया। 2018 में पूछा गया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के बारे में। हैज रिकमेंडेड डेट टू GDP रेशियो ऑफ 60% ऑफ द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023, कंप्राइजिंग 40% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी ये रिपोर्ट एकदम सही बोल रही है। डेट टू GDP रेशियो बोला गवर्नमेंट का भाई, जनरल यानी स्टेट प्लस सेंटर का 60% होना चाहिए, जिसमें सेंटर का 40% और स्टेट का 20% डेट टू GDP रेशियो होना चाहिए। 2023 तक ऐसा बोला था, वो अचीव हम नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लाइबिलिटी वो अप्रॉक्स 46% ऑफ GDP है। अभी तो हमारा डेट टू GDP रेशियो अप्रॉक्स 89% ऑफ GDP चल रहा है। आपको ये बात पता है ना, हमने इकोनॉमिक सर्वे में सारी चीज़ पढ़ी है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा एकदम सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर। तो थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है। तो 1 और 3 विल बी द आंसर। 2016, 2017, 2018 में सवाल पूछा तो 2022 में भी पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग और विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, डबलिंग द फार्मर इनकम। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो एक जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ,
कि इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, क्या बैंकिंग से कौन कौन सी रिलेटेड है? उर्जित आर पटेल है, दामोदरन है या बिमल जालान है? बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। उर्जित आर पटेल कमेटी आप सब जानते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी न्यूज़ में है, उसके रिस्पेक्ट में इसका रिकमेंडेशन कौन दिया था? उर्जित आर पटेल कमेटी ने ही इसका रिकमेंडेशन दिया था। मैंने आपको फुल कोर्स में ये चीज़ पढ़ाई है। और उर्जित आर पटेल ही थे जिन्होंने बोला था कि सीपीआई को एज अ बेंचमार्क यूज़ करना चाहिए, डब्ल्यूपीआई को नहीं। और उर्जित आर पटेल ही थे जिन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हमको 4+-2% का ये बैंड रखना चाहिए। दामोदरन कमेटी किस लिए थी? कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा। दामोदरन कमेटी इज जो हमारा इंश्योरेंस कवरेज है डिपॉजिट इन बैंक्स में, वो 1 लाख से बढ़ाकर जो 5 लाख किया गया है, वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे किया गया है। और यहाँ पर जो प्रीमियम बैंक्स को भरना पड़ेगा वो 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसा कर दिया गया है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। और जितना भी आपका इंश्योरेंस है, अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो आपको 90 डेज के भीतर आपको आपका जितना पैसा है, जितना इंश्योरेंस कवर है, वो मिल जाएगा। तो दामोदरन कमेटी ने रिकमेंड किया था। और बिमल जालान कमेटी ने क्या कहा था? ट्रांसफर ऑफ आरबीआई फंड टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई का जो फंड है वो ट्रांसफर किस तरह से किया जाए गवर्नमेंट को, उसके बारे में क्या कमेटी बनी थी? बिमल जालान कमेटी। तो तीनों ही बैंकिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या है? D1, 2 एंड 3। तो कमेटी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि डबलिंग द फार्मर इनकम किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, या आपसे कुछ और चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। अगर आप कहेंगे कि लिस्ट सर एक प्रिपेयर करके बना दीजिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो लिस्ट आपको बना दूं। बस शर्त इतनी है कि बस आप लोग के कमेंट आने चाहिए, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए भाई, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।